हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 1 की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि हम लोग पेपर 4 की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 1। आप सभी को पता है कि हम यूनिट 3 की पढ़ाई कर रहे थे और यूनिट 3 है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने यूनिट 3 में काफ़ी कुछ जाना कि किस तरह से हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में कंट्रोलिंग के बारे में जाना था और आज के वीडियो में, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था, कि आज के वीडियो में हमें जो पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय टाइम। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का हमारा वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय टाइम, जिसमें हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ और लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, इट्स अ टाइप ऑफ रिसर्च बाय टाइम। तो अगर हम समय के अनुसार रिसर्च को क्लासिफाइड करें या हम ये देखें कि टाइम के अनुसार, समय के अनुसार, मतलब को ऐसी रिसर्च, ऐसे शोध जो कि पर्टिकुलरली समय पे आधारित होते हैं, टाइम फैक्टर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जितने भी रिसर्च जो हमारे टाइम फैक्टर से एसोसिएट होते हैं वो सारे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय टाइम में आते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय टाइम, इसमें दो तरह की स्टडी करना इम्पॉर्टेंट होता है। पहला होता है लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होती है। बट इसके साथ साथ मैं ये भी बात बता दूं आपको कि लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें ट्रेंड स्टडीज़ और पैनल स्टडीज़ आता है। तो इसको हम लोग वन बाय वन एलॉबरेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होता है। और लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ में ही मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेंड स्टडीज़ और पैनल स्टडीज़ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होती है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, क्रॉस सेक्शन, मतलब ये कि हमने अपनी स्टडीज़ को दो सेक्शन में डिवाइड किया। अलग अलग सेक्शन है हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा सेक्शन हो सकते हैं, और इन अलग अलग सेक्शन को हमने क्रॉस एग्जामिन करना है। इस स्टडी में हमने क्या करना है कि हम जो स्टडी करना चाहते हैं, हम जो रिसर्च करना चाहते हैं, उसके सब्जेक्ट को, उसके प्रॉब्लम को हमें अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके और उसको क्रॉस एग्जामिन करना होता है। तो वो होती है पार अनुभागीय अनुसंधान, जिसे हम इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ कहते हैं। आइए देखते हैं इसको ज़्यादा क्लियरली कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ इज़ अ स्टडी इन विच सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट एजेस आर कंपेयर्ड एट द सेम टाइम। ये चूँकि टाइम बाउंडेड स्टडी होती है, इसीलिए हम इसमें जो भी चीज़ें स्टडी करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसमें डिफरेंट एजेस आर कंपेयर्ड एट द सेम टाइम। मतलब डिफरेंट एजेस को हम कंपेयर करते हैं एक ही समय में। It is often used in the developmental psychology but also utilized in many areas including social science, education and other branches of science. तो हालांकि ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पार्ट है, बट यूज़ ये कई जगहों पे होता है, सोशल साइंस, एजुकेशन और बाकी साइंस के जो भी अलग अलग ब्रांचेस हैं उसमें। आइए इसको और क्लियरली जानते हैं। A cross-sectional studies is defined as a type of observational research. क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है? ये एक ऐसी स्टडी है, इट्स अ टाइप ऑफ स्टडी जिसमें कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है दैट एनालाइजेज डाटा ऑफ वेरिएबल कलेक्टेड एट वन गिवन पॉइंट इन टाइम अक्रॉस अ सैम्पल पॉपुलेशन और अ प्री डिफाइंड सबसेट। दिस स्टडी टाइप इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, ट्रांसवर्स स्टडी और द प्रिवेलेंस स्टडी। डियर स्टूडेंट, इसमें हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करते हैं। हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि आज के 10 साल पहले ऐसा था और 10 साल बाद ऐसा है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जाती है। डेटा लिया जाता है आज के 10 साल पहले का और आज का, इन दोनों में क्या फ़र्क आया,
ये हम जानने की कोशिश करते हैं और इसे ही हम समझते हैं इस तरह की स्टडी में। ड्यूरिंग द टाइम जो जनरेशन गैप आती है, इसके साथ साथ जो और आउटकम में चेंजेस आते हैं, समय में चेंज आता है, वक्त में बदलाव आता है, उसमें हम जो भी स्टडी करते हैं वो सारी हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी might be used to determine if the exposure of a specific risk factor might correlate with particular outcome. A researcher might collect cross-sectional data on the past smoking habit and current diagnosis of lung cancer. ठीक है, जैसे आज हम जो लंग कैंसर डायग्नोस कर रहे हैं और पहले जो स्मोकिंग हैबिट थी लोगों की, इन दोनों पे क्रॉस सेक्शन के द्वारा स्टडी करना, इन दोनों को उदाहरण के तौर पर स्टडी करना ही इसका डाटा इकट्ठा करके, मतलब पास्ट टाइम में जिन्होंने स्मोक किया है उसका रिज़ल्ट तो हमें आज ही मिलेगा कि लंग कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब 2 साल पहले या 3 साल तक, 4 साल तक जो लोग स्मोक करते आ रहे हैं, आज उनको लंग कैंसर है या नहीं है। जब हम इस तरह की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है और किस तरह से होती है। तो जैसे मैंने देखिए उदाहरण के लिए लिखा है कि उदाहरण के लिए एक क्रॉस अनुभागीय अध्ययन का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या विशिष्ट जोखिम कारणों के संपर्क में विशेष परिणामों के साथ सह संबंध हो सकता है या नहीं। एक शोधकर्ता पिछले धूम्रपान की आदतों पर क्रॉस अनुभागीय डेटा एकत्र करता है, मतलब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ के डेटा इकट्ठा करता है। और उदाहरण के लिए फेफड़ों के कैंसर के वर्तमान निदान, आज के समय में जो फेफड़ों का कैंसर हो रहा है, मतलब लंग कैंसर हो रहा है, उसका निदान क्या है, और पहले के ज़माने में जो स्मोकिंग हैबिट होती थी या जो स्मोक किया गया है, आज की डेट में वो डायग्नोस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें जनरेशन गैप वगैरह कई तरह की चीज़ें, कई तरह की स्टडीज़ आती है। चलिए अब हम दूसरा जानने की कोशिश करते हैं, लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़। लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ क्या होती है? A longitudinal studies is a research design that involves repeated observation of the same variable over short or long period of time. Longitudinal studies में हम क्या करते हैं? Repeated observation करते हैं short और long period of time में। मतलब हम 15 सालों की हिस्ट्री देख रहे हैं। 15 सालों में हम ये देख रहे हैं कि आज के 5 साल पहले ऐसा था, 10 साल पहले ऐसा था, 4 साल पहले ऐसा था, 2 साल पहले ऐसा था। तो उसे हमें कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहना है, वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़। इट इज़ ऑफन अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, ये एक तरह की ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है। ऑल्दो दे कैन ऑल्सो बी स्ट्रक्चर्ड एट लॉन्गिट्यूशनल रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट। तो इसमें लॉन्गिट्यूशनल रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट होता है। और लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ जो होती है वो बेसिकली होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेस आए हैं, मतलब एक लंबे अंतराल के दौरान, या एक 10 साल, 5 साल, 10 महीने, 5 महीने, एक लंबे अंतराल के दौरान जो चेंजेस आए हैं, जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं उसको स्टडी करना हमारा लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ होती है। Longitudinal studies can help researcher to distinguish between changes that happen as a people get older, known as age factor. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि longitudinal studies जो है वो हेल्प करता है रिसर्चर को इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने में कि जो चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जब लोग बूढ़े हो गए हैं, जो एज इफ़ेक्ट है वो जानना है, जनरेशन डिफरेंसेस जानने हैं, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट जानना है, इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आया वो जानना है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे चेंजेस आते हैं, जब हम छोटे होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, इस तरह से जो भी चेंजेस आते हैं, जो जनरेशनल चेंजेस होते हैं और जो जनरेशनल इफ़ेक्ट होता है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिकेड्स जो सारे चेंजेस आते हैं, उन सारे चेंजेस से रिलेटेड स्टडी करने को ही हम लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ कहते हैं। लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ डिफ़र फ्रॉम वन ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। मैंने अभी आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ भी बताया, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना करें
कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ और लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ क्या होती है, आइए हम इसके डिफरेंस को समझ लें। द मेन डिफरेंस इज़ दैट क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ इंटरव्यू अ फ्रेश सैम्पल ऑफ पीपल ईच टाइम दे आर कैरिड आउट। जितनी बार हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ करेंगे उतनी बार हमारा सैम्पल जो है वो फ्रेश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सैम्पल के जो एलिमेंट है वो बदल जाएंगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हमेशा ये इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि हमारा जो सैम्पल है वो समय के दौरान या समय के अनुसार चेंज होता रहता है, लेकिन लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ में सैम्पल कभी भी चेंज नहीं होता है। हम उसी सैम्पल से जो उसके अंदर चेंजेस आए हैं उसको देखते हैं, जबकि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हमारा सैम्पल जो है वो बदल जाता है, सैम्पल जो है वो चेंज हो जाता है, और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हम फ्रेश डाटा लेते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ में हम उसी डाटा का, जो डाटा हमने फ़र्स्ट टाइम लिया है और जो डाटा हम बाद में ले रहे हैं, उसी डाटा का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि आज के 5 साल पहले ये था, 5 साल के बाद ऐसा है, और 5 साल के बाद ऐसा होगा। तो ये होती है लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़। जबकि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हमारा जो डाटा है वो बदल जाता है, उसमें हम ये देखते हैं कि बदलाव क्या आया, कैसा आया, क्यों आया, ये चीज़ें इसमें स्टडी की जाती हैं। जबकि लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ में हमारा सैम्पल नहीं बदलता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हमारा सैम्पल बदल जाता है। Longitudinal studies are better to establish the correct sequence of event. लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ जो है वो किसी भी घटना को, मतलब किसी भी इवेंट के करेक्ट सीक्वेंस को स्थापित करने में मदद करता है। इससे आपको पता चलता है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। आइडेंटिफाई द चेंजेस ओवर द टाइम, ये आइडेंटिफाई करता है जो ड्यूरिंग द टाइम या जो भी चेंजेस हुए हैं। अगर आप सपोज़ कीजिए कि आप एक कॉलेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि 20 साल में इस कॉलेज में क्या क्या परिवर्तन आया, तो ये एक तरह की लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ होगी जिसमें हम ये चेंजेस आइडेंटिफाई करेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसमें कॉलेज नहीं बदलेगा, कॉलेज सेम रहेगा, सिर्फ उसके चेंजेस को स्टडी किया जाएगा। अगर यही हम जब एजुकेशन में क्या चेंजेस आए हैं ये जानने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हो जाएगी, जहां हम कॉलेज भी बदल सकेंगे और डाटा भी बदल सकेंगे। एंड आइडेंटिफाई चेंजेस ओवर द टाइम टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें हम कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट दे ऑल्सो टेंड टू बी मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑन द अदर टाइप ऑफ स्टडीज़। अनडाउटेडली लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ जो होती है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है और थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ट्रेंड स्टडीज़ होती है। आइए जानते हैं ट्रेंड स्टडीज़ और पैनल स्टडीज़ क्या होती है। ट्रेंड स्टडीज़ गैदर डाटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक वेरिएबल सच एज एजुकेशन लेवल, learn more in survey research method, issues and the features. Trend studies gather data from a particular population characterized by specific variables such as education level. कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रवृत्ति अध्ययन यानी कि ट्रेंड स्टडीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड में क्या फ़र्क पड़ा, मतलब ड्यूरिंग द टाइम जो ट्रेंड था उसमें क्या अंतर आया, क्या फ़र्क पड़ा। इसको जानने के लिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं। कैसा डाटा इकट्ठा करते हैं? किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर कैरेक्टर होते हैं, स्पेसिफिक वेरिएबल होते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि आपको ये जानना है कि पिछले 20 सालों में एजुकेशन में क्या बदलाव आए या एजुकेशनल लेवल में क्या बदलाव आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक साल में क्या क्या ट्रेंड चेंज हुए हैं इसके बारे में आपको स्टडी करनी होगी। आइए थोड़ा सा ट्रेंड स्टडीज़ को और क्लियरली समझते हैं। द पर्पस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस इज़ टू स्पॉट अ prevalent trend within a user group and to determine how a trend would develop over a time. This exercise help identify new opportunities and ideas for concept or products. नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रेंड एनालिसिस हम करते हैं, जैसे मार्केट वगैरह के ट्रेंड की अगर बात करो कि 10 साल पहले मार्केट का ट्रेंड ऐसा था, 5 साल पहले मार्केट का ट्रेंड ऐसा था, 2 साल पहले मार्केट का ट्रेंड ऐसा था, तो ये सारे ट्रेंड देखने के बाद कई सारे नए आइडियाज़ और कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रिसर्च में निकल के आती हैं।
कंज्यूमर और मार्केट ट्रेंड एनालिसिस कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। अगर हम कंज्यूमर और मार्केट ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो उसमें 3 तरह से होता है। जोग्राफिकली उसको देखा जाता है कि लोकेशन वाइज देखा जाता है कि क्या लोकेशन में क्या चेंजेस हैं, किस तरह के जगहों पे किस तरह का ट्रेंड पाया गया है, किस तरह के स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो ट्रेंड में बदलाव आया है उसको जानना, बिहेवियर पैटर्न को जानना। तो ये सारे जो चीज़ें होती है ये ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आती हैं और इसमें जो है वो ट्रेंड स्टडीज़ की जाती हैं। आइए हम फटाफट जान लें कि पैनल स्टडीज़ क्या होती है। पैनल स्टडीज़ आर अ पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़। ये भी एक तरह की लॉन्गिट्यूशनल स्टडी है in which the unit of analysis is followed at a specified interval over a long period। इसमें क्या होता है कि हम एक एनालिसिस करते हैं कि एक लॉन्ग इंटरवल में, मतलब एक लॉन्ग पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या जानना है कई सालों के बीच में जो चेंजेस होते हैं। द की फीचर ऑफ पैनल स्टडीज़ इज़ दैट दे कलेक्ट रिपीटेड मेजर्स फ्रॉम द सेम सैम्पल एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि हम एक ही सैम्पल लेते हैं और उस सैम्पल का रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग समय में अध्ययन करते हैं कि उस समय में ये चीज़ें कैसी थी, किस तरह की थी, आज के समय में ये चीज़ें कैसी हैं, किस तरह की हैं, या ड्यूरिंग द टाइम 5 साल 10 साल 4 साल 6 साल इन समय में ये चीज़ें कैसी रही हैं। तो इसमें हम इसके पैनल को स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। A panel study is defined as a study that collect information on the same individual at different point of time। पैनल स्टडीज़ एक ऐसी स्टडी होती है, इस तरह की स्टडी होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सेम डाटा की, सेम इंडिविजुअल की, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, अलग अलग समय में उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि 10 साल पहले कैसा था, 5 साल पहले कैसा है, 4 साल पहले कैसा है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइम में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। द वेरियस डाटा कलेक्शन आर ऑफन कॉल्ड वेव्स। इसे हम वेव्स भी कह सकते हैं, अलग अलग डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं। अ पैनल स्टडी इज़ देयरफॉर अ लॉन्गिट्यूशनल स्टडी। इसीलिए पैनल स्टडी एक तरह की लॉन्गिट्यूशनल स्टडी है क्योंकि इसमें डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में स्टडी की जाती है और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में क्या चेंजेस आए, दैट चेंजेस कैन बी स्टडीड। इट डिफर्स फ्रॉम अदर स्टडीज़। ये दूसरी स्टडीज़ से थोड़ा अलग है। दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ओवर अ टाइम सच एज टाइम सीरीज और कोहेरेंट स्टडीज़। in that it studies the same person longitudinally। इसमें डाटा हमारा नहीं बदलता है, मतलब इंडिविजुअल नहीं बदलता है, हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो डियर स्टूडेंट, ये रही हमारी पैनल स्टडीज़, ट्रेंड स्टडीज़, लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होता है, लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ क्या है, ट्रेंड और पैनल स्टडीज़ क्या है। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आज आप इवनिंग की क्लास में मुझसे जुड़े और अपने सवाल, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। डियर स्टूडेंट, आप इन सारी चीज़ों के नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने में आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू सो मच।